यह कहानी एक छोटे से गांव की है। गांव में कृष्णलाल नाम का आदमी अपनी पत्नी सीता और अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। कृष्णलाल बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। मोहन उनकी इकलौती औलाद थी। कृष्णलाल और सीता अपने बेटे को बहुत प्यार करते और बेटे मोहन की हर एक इच्छा हमेशा पूरी किया करते थे। कृष्णलाल अपने खेतों में काम कर रहा था। तभी उसके पास एक औरत आती है जिसका नाम सावित्री था। वह सबके रिश्ते कराया करती। कृष्ण भाई नमस्ते। नमस्ते सावित्री बहन, आज कैसे आना हुआ? मुझे आपका लड़का पसंद है भाई। मैं चाहती हूँ मेरी बहन की लड़की शहर में है, वह बहुत सुंदर है और आपका बेटा मोहन भी पढ़ा लिखा और समझदार है। अगर आप अपने बेटे का रिश्ता मेरी बहन की बेटी से करवा दें। कोई बात नहीं सावित्री बहन, अगर आप कह रही हैं तो वह जरूर अच्छी लड़की ही होगी। हम पर एक बार लड़की वालों से मिलना चाहेंगे। तो कोई बात नहीं भाई, मैं आपको लड़की वालों से मिलवा दूंगी। ठीक है। ठीक है भाई, धन्यवाद। इतना कहते ही सावित्री में हाथ से चली गई। कृष्णलाल अपने बेटे के रिश्ते की बात करने के लिए जल्दी जल्दी घर की तरफ जाता है। वह मन ही मन बहुत खुश हो रहा हूं। सीता, तुम्हें मैं खुशखबरी सुनाता हूं। तुम्हें पता है हमारे बेटे के लिए शहर से रिश्ता आया है। क्या आप सच बोल रहे हैं जी? हाँ सीता, और वह भी बहुत बड़े घर से। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। मोहन के पिताजी, मैं तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मोहन हमेशा खुश रहे। वो ऐसे ही हंसता और मुस्कुराते रहे। मैं भी बहुत खुश हूँ, हमारा बेटा हमेशा खुश रहे। हमें और क्या चाहिए? आप ठीक कह रहे हैं। हमें हमारे मोहन से बढ़कर और क्या ही इस दुनिया में हमारा बच्चा खुश तो हम खुश। कृष्णलाल और सीता अपने बेटे मोहन को लेकर लड़की वालों के घर चले गए। सावित्री की बहन की लड़की बहुत ही सुंदर थी जिसका नाम था रिया। मैं सब आपस में बात कर रहे थे। तभी मोहिन अपने पिता से बात करता है। पिताजी, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। मैं इसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तभी कृष्णलाल बोला, ठीक है मोहन, हमें भी लड़की बहुत पसंद आई है। हम तुम्हारी शादी इस लड़की से ही करेंगे। मोहन अपनी शादी की बात से बहुत खुश हो जाता है और कुछ समय बाद दोनों परिवार ने खुशी खुशी दोनों की शादी करा दी। कुछ समय तक तो रिया घर में ठीक से रहती, पर कुछ समय बाद वह अपने बूढ़े सास ससुर को बोझ समझने लगी। मैं तो तंग आ गई। इतना काम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं किया था जितना मुझे अब करना पड़ता है। ऊपर से इन बूढ़ा और बुढ़िया की भी सेवा करो, नौकरानी बना रखा है। मुझे इस बारे में मोहन से बात करनी होगी। रिया गुस्से में मोहन से बात करने के लिए उसके पास जाती है। मोहन, सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए रिया, क्या हुआ? आप तो बहुत गुस्से में लग रही हो। मैं तो तंग आ गई। इतना काम तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं किया था जितना मुझे अब करना पड़ता है। मुझसे नहीं होता। इतना काम काज मैंने आज तक कभी इतना काम नहीं किया और मुझे यहाँ ससुराल बना रखा है। कृष्णलाल और सीता अपने बेटे की हरकत से बहुत परेशान हुए। जी मोहन, ये व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगता है। कृष्णलाल सीता की बात सुनकर गुस्से में आकर बोला, तुम सही कह रही हो सीता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। अब अपने माता पिता को भूल गया है। उसे तो बहू के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। आपको बस अपनी पत्नी के इशारों पर ही नाचता है। पर तुम चिंता मत करो, जब उसे हमारी जरूरत पड़ेगी तो वह दौड़ता हुआ फिर हमारे पास वापस आएगा। सीता अपने दिल को तसल्ली देते हुए कहती है, जी चलो, पर मैं खुश हूँ। चाहे हम अलग अलग रह रहे हों, पर आज भी साथ है। धीरे धीरे मोहन ने अपने माता पिता को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। रिया मां मान गई है। अब तुम्हें उनका काम करने की कोई जरूरत नहीं। अब तो तुम खुश हो जाने मन। धन्यवाद मोहन जी, आप तो बहुत अच्छे पति हो। जी मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हें कभी भी किसी भी बात की परेशानी हो तो मुझे बता देना। तुम्हारा मोहन उसे चुटकियों में खत्म कर देगा। रिया मोहन का जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। ठीक है मोहन, अब बड़ी बड़ी बातें मत करो। चलो अब सोते हैं। मोहन सो गया, पर रिया अपने सास ससुर को घर से निकलने के लिए नई नई तरकीब में सोचने लगी। अरे वह, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब तो मोहन भी मेरे इशारों पर नाचने लगा। अब इस घर में मेरा ही राज चलने लगा। मैं इन दोनों बूढ़े बुढ़िया को घर से निकाल कर ही रहूंगी। अगली सुबह रिया मोहन को भड़काने लगी। मोहन, मैंने हम दोनों का खाना बनाया था, पर देखो वो हमारा खाना लेकर चली गई। अरे तो क्या हुआ बाबू, तुम और बना लो।
मुझे नहीं पता, मुझसे नहीं बनता। बार बार खाना में ये सब रोज रोज नहीं सह सकती। तो मैं बना लेता हूँ रिया, तुम चिंता मत करो। नहीं, क्या आपको खाना बनाना आता है? नहीं दिया, पर मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। खाना तो क्या बड़ी ही चीज है। मोहन माँ और बाऊजी से मैं तो तंग आ गई हूँ। आप उन्हें घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देते? रिया, ये तुम क्या बोल रही हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह घर उनका है। मैं उन्हें घर से बाहर नहीं निकल सकता। वह मेरे माता पिता हैं, समझी? अरे, पर क्यों? शादी के बाद हर कोई अपने माता पिता को छोड़ देता है। आज तो सिर्फ हम दोनों ही हैं, पर कल को हमारे बच्चे भी तो होंगे। और वैसे भी आपका घर बहुत छोटा है। मैं ऐसे ही सारी उम्र नहीं रह सकती। और अपने बोला था कि कोई भी परेशानी हो तो मुझे आकर कहना। अब अपने वादे को पूरा कीजिए। मोहन को तो जैसे रिया के सिवा और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। वो उसकी झूठी सच्ची सभी बातों को सच मानता। सीता अपने पति कृष्णलाल के पास जाती है। जी, हमें अब ये घर छोड़ना पड़ेगा। क्या हुआ सीता? जी, हमारी वजह से बेटे और बहू में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, जो मुझे पसंद नहीं। मैं नहीं चलती कि हमारी वजह से हमारे बेटे मोहन का घर खराब हो। पर हम रहेंगे कहाँ? हमारी तो की उम्र हो गई है, हम कहीं भी रह लेंगे, पर यहाँ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगा। सीता और कृष्णलाल घर छोड़कर चले गए थे। जिस अपने माता पिता से दूर होकर उदास रहने लगा, रिया मोहन से बहुत प्यार करती थी। उसे मोहन की उदासी देखी नहीं गई। उसने मोहन से कहा, मोहन, आप उदास होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं माँ और बाबूजी को बहुत याद कर रहा हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से उदास है। मैं आपके मन और बाबूजी से आपको अलग कर दिया। मुझे माफ कर दो। आप कल सुबह ही जाकर माँ और पहुंची को घर ले आना। क्या सच? मुझे पहले ही पता था कि तुम बहुत समझदार हो। रिया। मोहन अपने माता पिता को घर वापस ले आता है। रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। सासू माँ और बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके बारे में बहुत भला बुरा कहा है, पर आप तो बहुत अच्छे लोग हो। मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती पर बहुत पछताते हूँ। सीता और कृष्णलाल नरम दिल इंसान थे। उन दोनों ने ही रिया को माफ कर दिया। कोई बात नहीं बेटा, तुम पहले भी मेरी बेटी जैसी ही थी और आज भी। कोई बात नहीं बहू, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। और वह अब खुशी खुशी रहने लगे।